पूजा करते समय अगर भूल से भी मिले हैं ये संकेत तो मानो ईश्वर आपके साथ है। नंबर 1, जब कभी आप भगवान की पूजा कर रहे हो और आपके द्वारा जलाई गई अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाए या फिर आपको उस वक्त सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो तो आप इस बात को समझ लें कि आने वाले वक्त में आपकी किस्मत चमकने वाली है। नंबर 2, अगर पूजा करते समय अचानक से आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आ जाए तो आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि आपके दरवाजे पर साक्षात भगवान पधारे हैं और ऐसे में आपको उस भिखारी को दान में कुछ न कुछ जरूर देनी चाहिए। नंबर 3, अगर पूजा अर्चना करते वक्त आपके द्वारा चलाए गए दिए की लौ अचानक से तेज हो जाए तो ऐसे में आप इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर न करें कि आपके समक्ष भगवान पधार चुके हैं। नंबर 4, जब कभी भगवान की मूर्ति पर आप फूल चढ़ाते हैं और आपके द्वारा चढ़ाया गया वह फूल पूजा करने के दौरान आपकी तरफ अगर गिर जाता है तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि भगवान आने वाले वक्त में आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करेंगे। जो महिलाएं प्रतिदिन करती हैं यह 2 श्रृंगार उनके पति को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी 2 श्रृंगार है जिन्हें महिलाओं को प्रतिदिन करना चाहिए। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने दे। चलो जानते हैं। नंबर 1, माथे पर बिंदी लगाने से महिलाओं के चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। बिंदी का रंग लाल होना चाहिए, यह सुहाग की निशानी माना गया है। नंबर 2, सुहागिन महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं जो उनके विवाहित जीवन का प्रतीक के होती हैं। चूड़ियां पहनने से हाथों में एक आकर्षक ध्वनि होती है और यह सुहाग की अचूक निशानी है। हाथों में लाल, हरे और सुनहरे रंग की चूड़ियां पहनना शुभ मानी जाती है। जो भी महिलाएं प्रतिदिन इन 2 श्रृंगार को करती हैं उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। पत्नी को खर्चे के पैसे देना पति का फर्ज होता है। आप उसे हमसफर बनाकर लाए हो, घर की नौकरानी नहीं जो वह हर छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों के सहारे रहे, क्योंकि इस दुनिया में पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। शनिवार को भूल कर भी ना खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो चलेगी शनि की छाया और मंगल की माया, जिससे आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा होगा रुपया। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 3, आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि शनिवार के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल से होता है और मंगल और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। नंबर 2, शराब को राक्षसों का पेय पदार्थ माना गया है, इसलिए शनिवार के दिन मांस, मछली, शराब का सेवन करने से शनि अत्यधिक क्रूर होकर भारी। सत्य पे चलने वाले के लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई किसी की ताकत नहीं है कि सत्य को झुका सके। ध्यान रखना, थोड़ी समय के लिए भय उपस्थित हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम सत्य नारायण है। वो सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं और विनाश करवा दिया सत्याधर्मी कौरवों का। जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। यह केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने की यात्रा है। गीता में कहा गया है, कर्म ही जीवन का धर्म है। जीवन एक बहता हुआ नदी की तरह है, जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसका असली अर्थ अपने कर्मों से संसार को सुंदर बनाना है। जीवन को प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर जीना चाहिए। हर पल को जीना और उसे सार्थक बनाना ही जीवन की सच्ची परिभाषा है। इसे संजोएं और इसके प्रति कृतज्ञ रहें।